नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम देखने जा रहे हैं 9वीं कक्षा लोक भारती का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा मतलब बिल्ली का छोटा बच्चा, जिसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। इनका परिचय हम देखेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। राजेंद्र लाल हांडा जी की अनेक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी है। ये एक जाने माने कथाकार है और इनकी कथा की विशेषता ये है कि जो सामाजिक समस्याएं है, अभी चलती हुई सामाजिक समस्या जो है वो इनकी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने आती है, उद्घाटित करती है। मतलब समस्याओं को उद्घाटित करती है, इसका अर्थ है कि उन समस्याओं को इनकी रचनाओं के माध्यम से हमारे सामने लाया जाता है। इस पाठ में क्या है ये हम गद्य संबंधी में देखते हैं। ये पाठ है हास्य कहानी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। जीवन की किसी घटना का बहुत ही मनोरंजक तरीके से जब वर्णन किया जाता है वो हास्य कहानी में किया जाता है। और इस कहानी में किसी एक सत्य का उद्घाटन होता है, यानी कोई सत्य छिपा हुआ वो हमारे सामने आता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विषय स्थिति का वर्णन किया है। इस पाठ में क्या है तो राजेंद्र लाल हांडा जी ने क्या किया है कि गलतफहमी के कारण कोई परिस्थिति निर्माण हुई और उस परिस्थिति में कैसे हास्य निर्माण होता है वो इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है। चलो तो देखते हैं कि इस पाठ में कौन सी गलतफहमी निर्माण हुई है और उसका हल कैसे निकला है। आते हैं पाठ की तरफ। पाठ देखते हैं बिल्ली का बिलंगुड़ा। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थितियों के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिसे काम चले। सचमुच एक समय था जब लोग अंधविश्वास के कारण घर में बिल्ली आना बहुत बुरा समझते थे। बिल्ली का रास्ता काटना यानी काम का ठप हो जाना ऐसा समझा जाता था। लेकिन आजकल अंधविश्वास दूर हुआ है। जो सही है वो सही मानते हैं सब लोग, और इसलिए हमारे लिए जो सही है वो विचारधारा ही ठीक समझी जाती है, सही समझी जाती है। अब लेखक के घर में क्या हुआ था देखिए। पिछले दिनों में हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारागर रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। अब बहुत सारे उपाय किए गए। अनाज और आटे रखने के लिए बड़े बड़े लोहे के टिन डिब्बे वो भी बनवाए गए, लेकिन कुछ दिनों तक वो बचे रहे और कुछ दिनों के बाद चूहे उन डिब्बों में भी जाने लगे, उन ढोलों में भी जाने लगे। और इस बारे में फिर उन्होंने अपने मित्रों से सलाह मशवरा किया। परामर्श करना यानी सलाह मशवरा किया, और उसका ये हल निकला कि उनके मित्रों ने कहा कि घर में एक बिल्ली पाली जाए, और इसलिए ये बिल्ली पालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। ये प्रस्ताव सभी को मंजूर था, और इसलिए ये बिल्ली पालने की जो कल्पना है वो काम कर गई। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे यानी इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। एक बिल्ली लाई गई और बच्चे उसकी बहुत खातिर करते। कभी उसे दूध पिलाते थे, कभी रोटी खिलाते थे। उसकी बहुत आवभगत होने लगी, और उस बिल्ली ने भी देखते ही देखते उन चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया।
देखते ही देखते घर चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। अब बिल्ली घर में आई, उसने चूहों का सफाया किया और घर से चूहे गायब हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। अब बिल्ली एक पालतू जानवर है और वो झूठन खाती थी, इसलिए कोई उस पर आपत्ति नहीं थी, उसका खर्च भी कुछ नहीं आता था। 2 महीनों बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। लेकिन जैसे ये बिल्ली घर में रहने लगी तो ये लोग उस बिल्ली से तंग आने लगे। अब क्यों तंग आने लगे? हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं थी और हमें तंग भी करती थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब चूहे सिर्फ अनाज खाते थे, लेकिन बिल्ली क्या करती थी? खाना भी बहुत खाती थी और परेशान भी बहुत करती थी। बिल्ली भी कम समझदार नहीं थी। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया व्यवहार। कि बिल्ली परेशान करने लगी तो लेखक के घर वालों का बिल्ली के प्रति रवैया बदल गया। तो बिल्ली ने भी ये जान लिया कि लोग हमसे अलग व्यवहार कर रहे हैं। उसने भी अपना रवैया बदल लिया, उसने भी अपना व्यवहार बदल लिया। तो हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती, दुबक कर चुप कर ताक लगा कर बैठ जाती थी। जब मौका था मजे से जी में आए खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था बिल्ली खूब मजे से खा रही है। अब ये बिल्ली का रवैया भी बदल गया, व्यवहार बदल गया। कैसे बदल गया? तो रोज इनके आगे पीछे घूमने वाली बिल्ली है, रसोई के कोने में दुबक कर बैठ जाती थी और क्या करती थी? मजे से जो जी में आए वो खा लेती थी। एक दिन सुबह सुबह लेखक उठे और रसोई गए तो देखा उन्होंने कि रात को कढ़े हुए दूध का जो दही जमाया था वो भी बिल्ली खा रही थी, चट कर रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसा पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। अब ये जो है इनका जो नौकर है जिसका नाम आमरू है वो बड़ा होशियार था। अब इस बिल्ली का कुछ उपाय तो करना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया कि एक बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और वो इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अब बिल्ली आई, उसने देखा रोटियां है तो उसने रोटियों पर झपट पड़ी वो, और अमरू ने क्या किया? उस बिल्ली को उस बोरी के अंदर अच्छी तरह से बांध दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर आमरू से कहा सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ाए जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अब इन्होंने अपने नौकर से कहा कि सवेरे बिल्ली को बहुत दूर छोड़ के आए, जबकि वो अपने घर में बिल्कुल वापस नहीं आनी चाहिए। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते आमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूरी भटियारिन की तरफ छोड़ कर आना है। अब सुबह सुबह का काम होते होते आमरू को 8 बज गए, लेकिन लेखक ने याद दिलाया कि बिल्ली को उसे भूली भटियारिन यानी इतना दूर छोड़ना है कि बिल्ली वापस ना आ जाए, वही रास्ता भूलकर गुम हो जाए, वहां छोड़ना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया, बात आई गई हो गई। अब अमरू ने क्या किया? जिस बोरी में बिल्ली थी वो बोरी जो है कंधे पर लटकाई और चल दिया, निकल गया। अब बात जो है वही खत्म हो गई कि बिल्ली वो छोड़ आएगा और इनका काम खत्म हो जाएगा, और ये अपनी रोज की दिनचर्या में व्यस्त हो गए। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, इन्हें भी 9:30 बजे दफ्तर जाना था, इसलिए ये रोज के काम में व्यस्त हो गए। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। अब ये जब स्नान घर में स्नान कर रहे थे, वहाँ गुसल खाना है ना स्नान घर, वहाँ उन्हें बहुत जोर का शोर सुनाई दिया।
मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अब लेखक नहाने में व्यस्त थे और गुनगुना रहे थे, इसलिए उन्होंने शोर की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि होता होगा कुछ शोर। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अब 2 मिनट बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अपने घर के सामने से आवाज आ रही है और कोई कह रहा था कि आपके नौकर को पकड़ लिया गया और छप्पर वाले कुएं के पास, जो यह एक जगह थी गांव के बाहर, गांव के पास, कि छप्पर वाले कुएं के पास आप उसे छुड़ाने के लिए आ जाए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं चलता कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए आमरू आता हुआ दिखाई दिया। वो खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा है और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अब ये जो है हैरान हो गए कि क्या बात है। उन्हें लगा शायद किसी साइकिल वाले से अमरू टकरा गया होगा, साइकिल वाले का नुकसान हुआ होगा और उस साइकिल वाले ने अमरू को पकड़ लिया होगा और जाते ही है उस तरफ। और दिल्ली में ये बात मुश्किल नहीं है कि किसी को धर दबोचना, इसलिए ये सोचने लगे कि उसी तरफ जा रहे हैं तो वहाँ जाएंगे। लेकिन सामने से अमरू खिलखिलाकर हंसता हुआ जो खाली बोरी थी वो कंधे पर लटकाए हुए आता हुआ दिखाई दिया। और इन्होंने पूछा क्या बात हुई कि आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ थी, इतना जोर से शोर क्यों सुनाई दे रहा था और लोग जो है मोहल्ले के तुम्हें मारने के लिए क्यों दौड़े थे। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अब अमरू उसे कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। उसके पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने ही लेखक को सब कुछ समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। अब बोरी में क्या था, बिल्ली थी, लेकिन ये जब कंधे पर बोरी लटकाए हुए जा रहा था, लोगों को लगा ये बोरी में बच्चे को लेकर जा रहा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अब बिल्ली का बच्चा है, जिंदा है तो वो हिलेगा। अब वो 2 आदमी ये समझे उसमें बच्चा है और वो अंदर से बोरी हिल रही थी। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है और फिर उन्हें विश्वास हुआ कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ लिया है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और सिपाही को बुला लिया। लोगों ने उसे जो घेर लिया और उन्हें विश्वास हुआ कि ये बच्चे पकड़ने वाले गिरोह का इंसान है और उन्होंने शोर मचाया। करीब ही पुलिस थाना था, वहां से थानेदार को भी बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक ने अपने कुर्ते की बाही ऊपर चढ़ाए हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवाला के मजे लेने दें। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। अब एक उत्साही जो है उसने अपनी बाहें पीछे कर ली और अमरू को मारने के इरादे से थानेदार से कहा कि मैं जो है इसे पहले हमें इसकी मरम्मत करनी है, इसे बहुत मारना है, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसे हवालात में बंद करेंगे वो और ये हवालात में आराम से रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा, हम इसे सजा देंगे, हम इसे मारेंगे, पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ जो चाहे करे,
पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार हो गए। अब ये लोग जो है अमरू को पीटने के लिए तैयार हुए और ये जो दो चार लोग कह रहे थे अमरू को पीटने के लिए, दसियों ने, आजू बाजू के लोगों ने उसका साथ दिया कि चलो एक इंसान को पीटने को मिलने वाला है, और इसलिए ये भी तैयार हुए। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। वैसे उन दिनों दिल्ली में बच्चों को लेकर बहुत सनसनी फैली थी। कई जगहों से बच्चे गायब होने लगे थे और ऐसा छप चुका था पत्रिकाओं में कि बच्चों को बोरियों में बंद करके लोग भगा कर ले जा रहे हैं, स्कूलों से ले जा रहे हैं, गलियों से बाहर खेलते हुए बच्चे ले जा रहे हैं, पार्क में जो खेल रहे हैं उन बच्चों को ले जा रहे हैं। इसलिए बच्चों का बाहर घूमना फिरना ही बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इस विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोग अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। कि आश्चर्य ये था कि लोगों ने उसकी पिटाई क्यों नहीं शुरू की थी। आमरू के पर संदेह लेने की बात ही नहीं थी। बोरी में कुछ हिल रहा था, उन्हें लगा बच्चा है, लेकिन अभी तक उन्होंने पीटना शुरू नहीं किया था। अगर थानेदार और पुलिस सिपाही वहां न होते तो अब तक आमरू पर भीड़ टूट पड़ती। थानेदार ने आते ही आमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। आमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार को बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब थानेदार और पुलिस वहां थे, इसलिए लोग उसे मार नहीं पा रहे थे, क्योंकि आते ही थानेदार ने उसकी कलाई पकड़ी थी और उसने पूछा कि बोल, ये कहाँ से उठा के लाया है बच्चा, किसका बच्चा है? तो अब आमरू घबरा गया कि उसे लगा उसे मार पड़ेगी, और फिर उसने कहा कि भाई, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, ना ही इस बोरी में मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया है। मैं एक भले घर का नौकर हूँ जो रोटी चौका करता हूँ, खाना पकाता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे दारोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, दो चार बेत रसीद कीजिए। रसीद करना यानी लगा देना। कि वो कहता है कि थानेदार जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मारिए। बेत यानी एक लंबी लचीली लकड़ी होती है, उससे इसे मारिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ली थी कि आमरू नम्रता पूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट लो, पहले यह तो देख लो कि इस बोरी में है क्या। लोग जो है इतना बवाल मचा रहे थे बिना देखे ही कि उस बोरी में क्या है, और इसलिए अमरू कहता है कि इस बोरी में क्या है ये तो पहले देख लो। हुक्म हो तो चलिए, थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मारने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने आमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह खोलो। अब ये थानेदार कहने लगा कि ठीक है, बोरी देख लेते हैं, चलो थाने। लेकिन लोगों की भीड़ जो है संतप्त थी, लोग गुस्से में थे और वो ऐसा सोच रहे थे कि भाई ये थाने ले जाकर कुछ मामला रफा दफा न कर दे थानेदार, और इस डर से कि लोग उसकी नीयत पर शक करेंगे, उसने कहा कि ठीक है, बोरी यहीं पर खोल दो, बोरी का मुंह खोल दो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया।
जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए कि अमरू नीचे बैठा, उसने बोरी का मुंह खुला और जैसे ही बोरी का मुंह खुल गया, वो बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारकर बाहर कूद कर भाग गया। थानेदार की भी समझ में न आया कि अब क्या करे। अब बच्चे के नाम पर इतना बवाल उठाया था, अब थानेदार को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि बोरी में बच्चा तो था ही नहीं। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अब उसे लगा कि मैं अब क्या करूं, अभी तो इतना रोब झाड़ा है इस पर बच्चे के नाम पर, अब मैं क्या करूं। तो उसने एक तांगे वाले को बेत मार दिया पेट पर और कहा कि यह तांगा नहीं खड़ा करना है। और वो अपनी छिप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। और अमरू जो है हंसता हुआ वापस घर आ गया, सारी भीड़ भी छट गई। तो बच्चों, ये था दूसरा पार्ट बिल्ली का बिलंगुड़ा। अगर कोई शब्द आपको कठिन लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ना भूलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आप लोगों को अगला वीडियो आसानी से मिले और मुझे भी वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।